बच्चों नीट की फाइनल आंसर की आ चुकी है, प्रोविजनल आंसर की, और आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो अब क्या हम उन मार्क्स से क्या एमबीबीएस सीट में दाखिला ले सकते हैं या फिर हमें बाकी अदर ऑप्शन सोचने चाहिए। अब ये वही समय है कि अब हमने जो करना था वो कर लिया है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब सब कुछ हाथ में एनटीए के हाथ में स्कोर कार्ड क्या आएगा और फिर उसके हिसाब से हम कौन से कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। तो अब यहां पर हमें क्या करना होगा, आगे की चीजों के लिए कुछ प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि अब मेरे सामने क्या बाकी ऑप्शंस है, मेरे सामने क्या टोटल ऑप्शंस है जिनके लिए मैं देख सकता हूं हाँ मेरे पास अब ये ऑप्शन है, ताकि मैं उस दिशा में अब काम कर सकूं। तो अब अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है, आप एमबीबीएस के लिए देखोगे। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं नीट के एग्जाम में, तो अब मुझे बीडीएस लेना चाहिए, बीएचएमएस लेना चाहिए, बीएएमएस लेना चाहिए, या बीएससी नर्सिंग करना चाहिए, या पैरामेडिकल कोर्स करने चाहिए, क्या मेरे लिए बढ़िया है, या मेरे पास अभी ड्रॉप का ऑप्शन है क्या। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये पूरा का पूरा वीडियो इसी के बारे में होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या मुझे बीडीएस लेना चाहिए, या मैं काउंसलिंग करवाऊं तो क्या मुझे एमबीबीएस सीट मिल जाएगी क्या। तो आइए एक बार इनके बारे में टोटल हम यहाँ पर आइडिया लेते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक आपके लिए स्टेट वाइज कट ऑफ रिलीज करी थी, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि इस साल का पेपर टफ आया है, तो इस पेपर टफ की वजह से क्या हमारी जो जनरल कैटेगरी ओबीसी एसटी एससी क्या उसकी रैंक ओवरऑल कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, यहां पर हमने बता रखा है जैसे कि राजस्थान, अगर कोई राजस्थान वाला बच्चा है तो मैं जनरल के हिसाब से बता रहा हूं, बाकी सबका यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी एससी सबका लिखा हुआ है। तो अगर आपके मार्क्स इसके आसपास आ रहे हैं, और जो जो बच्चे जिसने नीट का एग्जाम दिया था वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने मार्क्स जरूर बताएं, और आपको क्या पूछना है वो बात भी जरूर लिखें, ठीक है, ताकि हम आपका वो रिप्लाई दे सके उस कमेंट का। ठीक, तो सबसे पहले तो राजस्थान की बात करें तो पेपर का इस बार अगर मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात करूं तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 520 के आसपास है, बिहार के लिए 510 के आसपास, हरियाणा 510, यूपी 500 प्लस माइनस कुछ 500 510, फिर गुजरात के लिए 485, पश्चिम बंगाल के लिए इतना, पंजाब के लिए इतना, महाराष्ट्र के लिए इतना, एमपी के लिए ऑब्वियसली सी कम रहती है एमपी के लिए कट ऑफ, छत्तीसगढ़, असम, गोवा। अब खासकर बात करें तो ये कुछ स्टेट से जहां पर कट ऑफ लगभग इस तरह से रहने वाली है, क्योंकि 2025 का पेपर थोड़ा सा टफ साइड पर ज्यादा रहा था। आप देखते होंगे जेईई एडवांस का पेपर, मैं उसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बेटा क्योंकि वहां पे पेपर टफ आता है, तो बहुत कम चांस होते हैं पूरे में से पूरे नंबर लाने के। तो सेम उसी तरीके से इस बार नीट 2025 का पेपर टफ आया था, तो 720 में 720 या उसके नजदीक मार्क्स लाने वाले बच्चे बहुत कम होंगे, जिससे ओवरऑल कट ऑफ कम आएगी। तो अगर किसी के कम नंबर भी आ रहे हैं ना तो उसको बढ़िया कॉलेज मिलने के चांस है। तो ये कट ऑफ आपको ये बता रही है, ओबीसी के लिए इस तरीके से, ईडब्ल्यूएस के लिए इस तरीके से, एससी वालों के लिए इस तरीके से, एसटी वालों के लिए इस तरीके से। ये मिनिमम मार्क्स है कि लास्ट राउंड तक आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, ठीक है, एमबीबीएस के लिए। ये जनरल मार्क्स किसके लिए, ये सब किसके लिए, एमबीबीएस के लिए, कि अगर आप एमबीबीएस के अंदर दाखिला लेना चाहते हो तो मिनिमम आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। ओके, अब यहां पर हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि अगर मैं नीट का एग्जाम देता हूं तो मेरे लिए क्या क्या ऑप्शंस है। पहली बात है, बिल्कुल डेफिनेटली हम नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा मेन टारगेट है कि मुझे एमबीबीएस सीट चाहिए, मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एम्स या एएफएमसी इनमें दाखिला लेना है। और अगर एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो मुझे क्या करना है, बीडीएस सीट के लिए प्लानिंग करनी चाहिए कि भाई हाँ अगर मैं एमबीबीएस नहीं कर पाया लेकिन मेरे पास थोड़े कम मार्क्स है तो हाँ मैं बीडीएस में दाखिला ले सकता हूँ, या फिर मैं बीएएमएस, बीएचएमएस, वेटरनरी डॉक्टर, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज इनमें दाखिला ले सकता हूँ, रेडियोलॉजी वगैरह होता है जो, ठीक है। ओके, अब इन सारी चीजों को हमें बढ़िया से समझना है कि सबसे पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि काउंसलिंग प्रोसेस, सबसे पहले आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। आपने एमबीबीएस के लिए अप्लाई किया, भाई मैंने तो नीट का एग्जाम इसलिए दिया है कि मैं एमबीबीएस कर सकूं, तो उसके लिए अगर आपके मार्क्स अच्छे खासे बन रहे हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो आपको सबसे पहले काउंसलिंग प्रोसेस को समझना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि देखो ध्यान से, काउंसलिंग हमारे दो तरह की काउंसलिंग होती है, एक होती है आपके ऑल इंडिया कोटा वाली और एक होती है स्टेट कोटा वाली। एक तो पूरा का पूरा होता है ऑल इंडिया कोटा, कि आप ऑल इंडिया कोटा के तहत आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो
तो उसमें इंडिया के जितने भी मेडिकल कॉलेज है, एम्स है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें आपको सीट मिल जाएगी। और एक होता है स्टेट कोटा, कि जिसमें स्टेट के बच्चों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है। ऑल इंडिया कोटा तो सब बच्चों के लिए सेम होता है, लेकिन स्टेट कोटा ये होता है कि जैसे कि मान लो अगर मैं बात करूं राजस्थान के बच्चों के लिए 85% सीट रिजर्व रहेगी और बाहर वालों के लिए 15%। तो ये होता है स्टेट कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा के तहत 15% सीटें भरी जाती है और फिर यहां पर स्टेट कोटा के तहत बची हुई यहां पर आपके पास 85% सीट भरी जाती है। ओके, ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है वो कंडक्ट करवाती है एमसीसी, ठीक है, एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए। और स्टेट कोटा ये हर राज्य की अपनी अलग अलग वेबसाइट होती है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं, वहां पे भी आपको काउंसलिंग करवानी है। ऑल इंडिया की अलग काउंसलिंग होती है, स्टेट कोटा की अलग काउंसलिंग होती है। दूसरी बात, आपके होम स्टेट की काउंसलिंग आपको ध्यान में रखनी है। ओके, काउंसलिंग प्रोसेस को बढ़िया समझो, ट्रैक करो किस किस तरीके से आपको क्या करना है। तो अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो और आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं, या आप बीडीएस करना चाहते हो, आपके मार्क्स उतने उस रेंज में हैं, तो आप इस पहली वाली काउंसलिंग में भाग ले सकते हो जो एमसीसी करवाती है, या आपकी स्टेट की अलग अलग वेबसाइट्स होती है जो संस्थाएं होती है वो करवाती है। लेकिन अब मान लो आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो फिर आप आयुष काउंसलिंग करवा सकते हो। आयुष इसमें आते हैं बाकी बीएचएमएस, बीएएमएस, वेटनरी कोर्सेज वगैरह, वो सब इसके थ्रू होते हैं, ठीक है। AACCC ये होती है वेबसाइट जिसके थ्रू, इसकी वेबसाइट ये दे रखी है बेटा मैंने यहाँ पर, तो इसके थ्रू आप काउंसलिंग करवा सकते हो। अब आगे की बात कि सर मुझे एक बार क्लैरिटी बता दो कि किसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, अगर मैं वो उस कोर्स में एडमिशन ले रहा हूं तो क्या मेरे आगे चल करके जॉब लगने के चांस है या नहीं है, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब आसानी से पा लूंगा ना। क्योंकि हम कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका सीधा सीधा असर हम ये सोच करके करते हैं कि हमें आगे चल करके गवर्नमेंट जॉब करनी है, पढ़ना ही नहीं है सिर्फ। तो यहां पर सबसे पहले देखो एमबीबीएस, फिर बीडीएस, फिर बीएएमएस और बीएचएमएस, इन 4 कोर्सेज के बारे में मैंने यहाँ पर आपको कंपैरिजन किया है और बढ़िया से अच्छे से इनके बारे में बताने की कोशिश करी। पहली बात तो फुल फॉर्म जो है ये, उसकी बात ड्यूरेशन, एमबीबीएस की पढ़ाई लगभग 5.5 साल की होती है, फिर सेम इतना ही बीडीएस की पढ़ाई होती है, ठीक है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है इंक्लूडिंग। फिर उसके बाद बीएमएस की 5.5 साल की पढ़ाई होती है इंक्लूडिंग 1 साल की इंटर्नशिप। इंटर्नशिप तो आपको हर एक में करनी है भाई, आप डॉक्टर हो, पढ़ाई कर लिए, जब तक आप उसके प्रैक्टिकली नहीं किए, आपने हॉस्पिटल में जाकर के अपनी प्रैक्टिस ही नहीं करी तो कैसे काम चलेगा। और सेम बीएचएमएस की पढ़ाई लगभग 5.5 साल की 1 साल की इंटर्नशिप होती है। अगली बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेटा यहाँ पर पीसीबी में 50% होना चाहिए कम से कम, और नीट का एग्जाम, नीट का स्कोर कार्ड। दूसरी बात सेम, यह भी नीट के एग्जाम के थ्रू, ये भी नीट के एग्जाम के थ्रू, ये भी नीट के एग्जाम के थ्रू। ओके, मैं बात कर रहा हूं जनरल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आप एमबीबीएस भी कर सकते हो, बीडीएस भी कर सकते हो, बीएएमएस भी कर सकते हो, बीएचएमएस भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, अगली बात, नीट का क्या स्कोर हो ताकि हम उस हिसाब से उस कैटेगरी के कॉलेज को चूज कर सकें। अगर जैसे कि देखो मैंने अभी आपको स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ बताई थी, तो उसमें से अगर आपके मार्क्स 720 से लगभग 500 के बीच में आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली एमबीबीएस के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपको मिल जाएगा, चाहे स्टेट कोटा से मिले या ऑल इंडिया कोटा से मिले, मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, ये मैं बता रहा हूं बेटा जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के हिसाब से, ठीक है, और अलग अलग कैटेगरी वाइज भी मैंने आपको वहां पर बताया है, ठीक है। ओके, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में लगभग 500-520 के आसपास नंबर लेकर के आ रहे हो तो आप एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग करवाओ, ठीक है। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तब भी लगभग सेम। एसटी एससी कैटेगरी के हो आप, तो आपके लगभग अगर 550, 450, 430 इसके आसपास नंबर भी आ रहे हैं ना, तो भी आप काउंसलिंग करवा लो, क्योंकि आपके चांस से मिल जाएगा। अगर मैं बीडीएस के लिए बात करूं तो इससे थोड़ा कम, तो यहां पर 500 तक, तो 500 से 450, 430 तक जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है वो बीडीएस के थ्रू उसको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ओके, और फिर यहां बीएमएस, इसमें थोड़े से उससे कम मान लो, 350 से लेकर के 450 की रेंज में आपको बीएएमएस कॉलेज मिल जाएगा, आयुर्वेदा वाला, ठीक है। ओके, तो इसके लिए आप देख सकते हो, तो देखो हर एक बच्चा जो
हर एक बच्चे की चाहत होती है कि यार मैंने नीट का एग्जाम दिया है, मेरा साल बर्बाद न हो, मैं कोई कॉलेज में दाखिला लेना चाहता हूं, तो कौन से कॉलेज में दाखिला लूं। तो उसके पर्पज से ये वीडियो में बना रहा हूं। फिर उसके बाद बीएमएस में इतने मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल कैटेगरी। अगर ओबीसी एसटी के लिए और कम कर लो, 50-60 नंबर और कम कर लो। अगर आपके आ रहे हैं तो आप ले सकते हो, काउंसलिंग जरूर करवाना पर, ठीक है। और मॉडरेट, और अगर बीएचएमएस कर रहे हो तो लगभग लगभग इसी के आसपास 300, 320, 330 आ रहे हैं मिनिमम, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें चूज करना है, हमें एक बात ये चूज करनी है कि यार मैं क्या अभी मेरे इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, क्या मैं कॉलेज ले लूं, या फिर मैं एक बार ड्रॉप लेकर के वापस से नीट की तैयारी करूं ताकि मैं एमबीबीएस में दाखिला ले सकूं। क्योंकि कोर्स सब अच्छे हैं, सब बनोगे तो नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, लेकिन एक के ब्रैकेट में लिखा होगा एमबीबीएस, एक के में लिखा होगा बीडीएस, एक के में लिखा होगा बीएचएमएस, ठीक है, जिस टाइप से वो डॉक्टर रहेंगे, और कुछ नहीं। अगला सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसमें तो ये अपना जो एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन वाला, इसमें तो आप दंत चिकित्सक बनेंगे, दांतों के डॉक्टर बनेंगे। आयुर्वेदा, आजकल आयुर्वेद की बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं उनके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन आयुर्वेदा या फिर होम्योपैथी इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस स्कोप, हॉस्पिटल्स में क्लिनिक आप खुद का खोल सकते हो, सर्जरी कर सकते हो, डेंटल क्लिनिक खोल सकते हो, आप हॉस्पिटल में नौकरी कर सकते हो, आयुर्वेदिक क्लिनिक गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो, होम्योपैथी क्लिनिक्स गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब सब में ऑप्शन है। इसके अलावा हाँ जी, पाथ ऑप्शन, पीजी ऑप्शन, आप अगर मान लो कि मैंने सर बैचलर मतलब ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन आगे चल करके मैं रिसर्च में जाना चाहता हूं और पढ़ाई करना चाहता हूं, एमबीबीएस के बाद आप एमडी करो, एमएस करो, सर्जन बनो, ठीक है। एमबीबीएस अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एमबीबीएस हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो, तो आपकी सैलरी नॉर्मल रहेगी 60,000, 50,000, 70,000 ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर आप एमएस कर लेते हो, सर्जन, तो फिर आपकी सैलरी वही सैलरी बढ़िया हो जाएगी। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो अच्छा खासा पैकेज होता है, ठीक है। तो ये वेरी करता है। एमडीएस अब्रोड ऑप्शंस, बाहर विदेश में जा सकते हो, ठीक है। एमडी इन आयुर्वेदा, ठीक है, एमडी इन होम्योपैथी, ये कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब के स्कोप वेरी हाई, एमबीबीएस किया हुआ है तो आपकी गवर्नमेंट जॉब तो लगी जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो तो वहीं पे प्रैक्टिस करते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मॉडरेट हाई, यहां पर भी बीडीएस के अंदर भी बढ़िया अच्छे से मॉडरेट हाई लेवल है, आप आराम से गवर्नमेंट जॉब लग सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी आ रही है, ठीक है। ओके, ग्रोइंग इन आयुष डिपार्टमेंट, देखो आयुर्वेदा फील्ड बहुत ज्यादा बूम में है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है आजकल, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पे भी मिल जाएगी होम्योपैथी में, और स्टेट पीएससीज के एग्जाम भी आप दे सकते हो। अब्रोड, विदेश जाना हो, अब ठीक है, हम तो पहले कोशिश करेंगे कि इंडिया में लग जाएं, क्योंकि मैं खासकर जनरली हिंदी मीडियम के बच्चे इंडिया में रहना पसंद करेंगे, ओके। तो ये विदेश। अब फीस, देखो फीस डिपेंड करती है कॉलेज टू कॉलेज। अगर आप एम्स में हो तो आपकी एम्स में सालाना फीस बहुत कम होती है, लेकिन अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मैं जनरल बता रहा हूं, लगभग 20,000 से लेकर के 1 लाख एमबीबीएस की पढ़ाई होती है 1 साल की। और यहां पर बात करें 15,000 से लेकर के 80,000, और यहां पर बात करें यही 15,000 से लगभग 50,000, 15,000 से 50,000, ठीक है। इतना तो लगेगा ही लगेगा सालाना। ये गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है बेटा, प्राइवेट की नहीं बता रहा हूं। प्राइवेट की तो वैसे ही सीआर में जाती है, करोड़ में, ओके। फीस प्राइवेट की देखो यहाँ पे कम से कम 20 लाख तक, और ये तो बहुत ज्यादा, 20 लाख नहीं, इससे भी ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूंगा सीआर प्लस। अच्छा, 1 साल की, ये एक साल की है, ठीक है, 1 साल की है पर ईयर, ठीक है, ओके। यहाँ पर 1 साल की इतना, यहाँ पे 1 साल की इतनी, यहाँ पर 1 साल की इतनी। अब ये 1 साल की 20 लाख तक जा रही है, 5.5 साल की देखो आप, लगभग चली जाएगी ना, 5 साल की 1 करोड़ हो जाएगी। तो अगर इंडिया में आपको फिर एमबीबीएस करना है तो फिर आपको करोड़ रुपए लगाने हैं। तो अगर करोड़ रुपए आप लगा रहे हो, इससे बढ़िया तो कोई बिजनेस कर लो। इसलिए बच्चे फिर विदेश से एमबीबीएस करते हैं। आपने सुना होगा कोई कजाकिस्तान जा रहा है, कोई अर्मेनिया जा रहा है, कोई यूक्रेन जा रहा है, कोई रशिया जा रहा है, वहां से जाके एमबीबीएस करता है, क्योंकि वहां एमबीबीएस लगभग 30 लाख 40 लाख में हो जाती है, ठीक है। तो ये पर्पज है। अब अगली बात, क्राइटेरिया। अब मान लो कुछ क्राइटेरिया वगैरह,
कुछ क्राइटेरिया वगैरह। अब इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे वो भी देख रहे होंगे कि जो 12th में हैं लेकिन अब जाकर के नीट का एग्जाम देंगे और मैं इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करूं तो क्या हो सकता है। देखो भाई, सबसे पहली बात तो 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होनी चाहिए, इंग्लिश ये मेन इसकी रिक्वायरमेंट है। अगली बात, मिनिमम मार्क्स 12th में जनरल कैटेगरी वाले 50% नंबर लेके आएंगे पीसीबी में, और ओबीसी एसटी एससी वालों के कम से कम 40% नंबर होने चाहिए, किसमें, पीसीबी में। ओके, नीट का स्कोर, यस ये तो मैंडेटरी है ही सही। आपको एमबीबीएस करना हो, बीडीएस करना हो, आयुष काउंसलिंग, वो आयुष की काउंसलिंग अलग है, लेकिन सब में नीट का स्कोर मैटर करता है। गवर्नमेंट सीट चाहिए तो नीट का स्कोर मैटर करता ही करता है। एज लिमिट, देखो आपकी एज लिमिट, इसमें मिनिमम एज तो 17 साल है लेकिन मैक्सिमम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी कोई फिक्स नहीं है कि मैक्सिमम इतनी है। नीट के अटेम्प्ट कितनी बार आप दे सकते हो, ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। तो मिनिमम एज का आपको ध्यान होना चाहिए कि 17 साल मिनिमम एज है। ओके, जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो उसके 31 दिसंबर तक अगर आप 17 साल के हो जाते हो तो आप एलिजिबल हो। ओके, अगली बात क्या क्या इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, पीजी कोर्स, गवर्नमेंट एग्जाम, अब्रोड आपको विदेश जाने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। खुद का आप आयुर्वेदिक क्लिनिक खोल सकते हो अगर आप यहाँ पे आयुर्वेदा में देखना चाह रहे हो। एमडी आयुर्वेदा, एमएस वगैरह, एमबीए कर सकते हो, आयुष मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, वेलनेस, टूरिज्म, आयुर्वेदा, अब्रोड ग्रोइंग फील्ड। ये जनरल किसके लिए, ये बीएएमएस के लिए या फिर बीएचएमएस वाले फील्ड के लिए है, ठीक है, क्योंकि आयुर्वेदा की डिटेल्स इसमें है। डन, तो ये वाले आपके पास ऑप्शंस है। अब आप मुझे बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। आपके जैसे कि सपोज करो हमने एक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के हिसाब से यहाँ पे बात करी, अगर कोई जनरल कैटेगरी वाला बच्चा है जो इस बार लगभग 450 से 450 की रेंज में है, अब सर मेरे को गवर्नमेंट सीट मिलने में थोड़ी दिक्कत आएगी, चाहे मैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू करवाऊं या स्टेट कोटा के थ्रू काउंसलिंग करवाऊं, तो क्या मैं बीडीएस ऑप्शन ले लूं या बीएचएमएस ले लूं या बीएमएस, बाकी अदर ऑप्शन देख लूं। तो देखो अगर आपके घर वाले अलाउ करते हैं आपको एक ड्रॉप और लेने का तो मैं डेफिनेटली आपसे बोलूंगा कि आप ड्रॉप ले सकते हो। जैसे, और दूसरी बात है आपकी एज कितनी है, अगर मान लो आपकी एज 23, 24, 25 साल हो चुकी है तो आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी ज्यादा आएगी, और फिर अगर मान लो आपके घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं तो फिर तो मैं क्या ही बोलूंगा कि भाई अब ड्रॉप तो मत लो, अब तो यही बोलूंगा। लेकिन अगर आपकी एज लगभग यार अभी 19 साल है, 20 साल है, 21 साल है तो अभी ड्रॉप ले सकते हो, है ना, क्योंकि अभी हमारे पास एज है, कोई इतनी ज्यादा एज नहीं हो गई है, तो अभी आप ड्रॉप ले सकते हो। और ड्रॉप लेकर के एक बार फिर से ट्राई करो और कोशिश करो कि मैं एमबीबीएस के लिए उतने मार्क्स लेकर के आ सकूं जो मेरे लिए रिक्वायर्ड है। इस साल पेपर टफ आया है तो इसलिए कट ऑफ नीचे जा रही है, हो सकता है अगली साल थोड़ा इजी आ जाए, तो मेरे को तो टारगेट करना है 650 प्लस मार्क्स आ जाए ताकि मैं एमबीबीएस में दाखिला ले ही पाऊं, चाहे एम्स मिले तो मेरे लिए तो बहुत सोने पे सुहागा वाली बात है, या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, जीएमसी कॉलेज मिल जाए, तब भी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप ड्रॉप ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। आपके फैमिली वाले अगर अलाउ करते हैं, कोई प्रेशर नहीं है तो आप कर सकते हो, या बाकी अदर ऑप्शन भी बढ़िया है बेटा। ऐसा है एक टाइम के बाद हमें पैसा कमाना है जो कि हमें उनसे भी मिल जाएगा, वो बात अलग है कि हमने जो चाहा था वो हमें मिला नहीं, लेकिन उसमें भी आपका काम चल सकता है। डिपेंड करता है कि आपके घर वाले अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी एज क्या है, आपके पास चांस है, ले सकते हो, ठीक है। ओके, अगली बात, और अगर आप पढ़ाई करते हो तो यहाँ पर हिंदी माध्यम का बेस्ट हिंदी माध्यम का बैच है आरंभ बैच, जो हम आपको पढ़ाई रहे हैं, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चा है जिसको लगता है कि मेरे को ड्रॉप लेकर के एक बार बढ़िया से प्लानिंग करनी चाहिए तो आप प्लानिंग कर सकते हो अच्छे से, यहाँ पर हम आपके साथ खड़े हुए हैं। इसमें सारी की सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेगी, बैकलॉग क्लासेस भी मिलेगी आपको, डीपीपीज, रेस, एडवांस लेवल की प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिसके मॉड्यूल जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, एलन के मॉड्यूल आपको इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है, उसमें एक्सरसाइज दी जाएगी आपको प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है, नीट 2025 का रिकॉर्डेड बैच दिख जाएगा आपको, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलेगी जो लास्ट में करवाई जाएगी, 24/7 डाउट सॉल्विंग वाला फीचर आपका इसमें रहने वाला है। तो बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है और बेहतरीन टीम है जिसको हिंदी माध्यम का लगभग हर एक बच्चा जानता है,
वो टीम आपको इसमें मिलने वाली है। बैच ज्वाइन करने के लिए ये नंबर दे रखे हैं, गूगल फॉर्म भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप बढ़िया से अच्छे से चेक कर सकते हो। ओके, इससे भी पहले इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि सर हमें कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि सर बेस्ट कॉलेज बताओ, जैसे कि यहाँ पर अपने यूपी के बहुत सारे बच्चे होंगे, राजस्थान के बहुत सारे बच्चे होंगे, एमपी के बहुत सारे बच्चे होंगे, या फिर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, हरियाणा के बहुत सारे बच्चे होंगे, यूपी के, बिहार के बहुत सारे बच्चे होंगे। तो आपको अगर आपके स्टेट के कॉलेज के बारे में जानना है, कौन कौन से कॉलेज है, किस कोर्स के लिए जानना है, मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताएं, ताकि मैं उस हिसाब से आपके लिए ज़्यादा बेटर वीडियोस बना पाऊँ। मैं बीएससी नर्सिंग के लिए जाना चाहता हूँ, तो सर क्या एम्स करवा सकते हैं, एम्स के लिए मतलब जो भी ऑप्शंस होंगे मैं आपके लिए बताने के लिए तैयार हूँ, आप पूछिए तो सही, ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।